बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक नई फिल्म रिलीज हुई है। नाम है लापता लेडीज। फर्क सिर्फ इतना है कि इस फिल्म के पोस्टर में कोई अभिनेत्री नहीं बल्कि टीएमसी की चर्चित महिला नेता दिखाई गई हैं। सवाल ये है कि क्या ये नेता सचमुच लापता हैं या फिर टीएमसी के संकट के वक्त खामोश। बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए तृणमूल कांग्रेस पर ऐसा तंज कसा है कि बंगाल की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। महुआ मोइत्रा से लेकर सायोनी घोष तक कई बड़े नामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर मामला क्या है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पश्चिम बंगाल की सियासत में जारी घमासान और तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी टकराव के बीच भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ती असहमति और बगावत की खबरों के बीच प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने जिस पोस्टर को शेयर किया है उसमें तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष के साथ राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और पत्रकार से सांसद बनी सागरिका घोष की तस्वीरें शामिल हैं। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में मिसिंग लिखा है, जबकि शीर्षक में लापता लेडीज का इस्तेमाल किया गया है। इस पोस्ट के साथ प्रदीप भंडारी ने कैप्शन लिखा है, नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट, यानी अभी दिख रहे थे अब नजर नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस पोस्ट को टीएमसी के मौजूदा अंदरूनी संकट और पार्टी के चर्चित चेहरों की कथित चुप्पी से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा का कहना है कि जो नेता अब तक ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मुखर होकर बयान देते रहे, वो पार्टी के मौजूदा संकट के दौरान असामान्य रूप से खामोश दिखाई दे रहे हैं। इसी संदेश को लेकर साझा किया गया ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक बहस का विषय बन गया। दरअसल महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष अपनी तीखी राजनीतिक टिप्पणियों और संसद में आक्रामक शैली के लिए जानी जाती हैं। वहीं अभिनेत्री से राजनेता बनी सायोनी घोष भी अपने बेबाक बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी उस समय राष्ट्रीय चर्चा में आई थीं जब कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू के साथ उनकी तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुआ था। बाद में उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा, यानी इन सभी ने हर घड़ी में मुखर रूप से टीएमसी का समर्थन किया है, पर हालिया समय में इनकी मौजूदगी न के बराबर देखी गई है। गौरतलब है कि चुनावी झटके के बाद तृणमूल कांग्रेस लगातार अंदरूनी मतभेदों और नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों से जूझ रही है। पार्टी के कई विधायक और नेता खुलकर असंतोष जाहिर कर चुके हैं, जिससे संगठन के भीतर तनाव की स्थिति बनी हुई है। भाजपा का कहना है कि जो चेहरे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ सबसे मुखर आवाज माने जाते थे, वो अब अपनी ही पार्टी के भीतर पैदा हुए संकट पर चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा इसी कथित चुप्पी को राजनीतिक मुद्दा बनाकर तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि लापता लेडीज शीर्षक वाले पोस्टर के जरिए लोकप्रिय फिल्म के नाम का राजनीतिक रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। भाजपा का दावा है कि ये पोस्टर टीएमसी के भीतर बढ़ते नेतृत्व संकट और असहज हालात को उजागर करता है। हालांकि इस पूरे विवाद पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसके बावजूद पोस्टर ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।